प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के संबंध में। यह बुक मेरे पास एक सब्सक्राइबर्स ने भेजी है। उन्होंने पूछा है कि आप जातिवाद को खत्म करने की बात करते हो, लेकिन आपकी विचारधारा के लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं। उन्हें आप कैसे समझाओगे? यह बुक मैं आपको बड़ी आशा और उम्मीद के साथ पीडीएफ बनाकर भेज रहा हूँ। कृपया वीडियो बनाकर समाज के युवाओं का मार्गदर्शन करें। तो ये है वो बुक जो मुझे 1 महीने पहले मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। समय की कमी के कारण वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और आप लोगों के अंदर कुछ तथ्यों को लेकर भ्रम है, वो भ्रम भी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बुक को आप लोग देख लीजिए। हिंदुत्व नाम की ये बुक है और विनायक दामोदर सावरकर की ये बुक है और उन्हीं के इसमें विचार हैं। ये बुक हिंदुत्व के संबंध में लिखी गई है सावरकर के द्वारा। हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म से वो कैसे अलग है, सब कुछ इसमें बताया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं केवल एक ही तथ्य पे बात करूंगा और वो है समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर सावरकर के क्या विचार थे और बौद्ध धर्म के संबंध में उनके क्या विचार थे, इस पर बात करूंगा। पेज नंबर है 26, इसे आप देख लीजिए और इसमें जितना हाईलाइट किया गया है उस पे आप ध्यान रखें। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। बौद्ध धर्म का ह्रास राजनीतिक कारणों से हुआ था। तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि पहले से पीडीएफ में हाईलाइट था, लेकिन मैंने दोबारा से इसको अच्छे से हाईलाइट किया है। तो ये है वो पहला तथ्य जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म का ह्रास जिन घटनाओं के कारण हुआ उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पर विद्वानों ने सूक्ष्मता से विचार नहीं किया। प्रस्तुत विषय से उसका निकट का संबंध न होने के कारण अधिक गहराई से विचार करना इस समय आवश्यक नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा सावरकर कह रहे हैं। बौद्ध का तत्व ज्ञान भिन्न था, इसी कारण क्या हमारे राष्ट्र ने उसका विरोध किया? नहीं, ऐसा नहीं था। और ऐसा ही था क्योंकि सारे जो ग्रंथ हैं वो बौद्धों के विरोध में ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सावरकर का ये कहना कि क्या विरोध किया, बिल्कुल किया। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। आगे लिखा है, इस भूमि में इस प्रकार के भिन्न भिन्न पंथ और तत्व ज्ञान विद्यमान थे तथा एक साथ होते हुए भी उनका विकास हो रहा था। तो क्या बौद्ध मठों में वृद्धिंगत होने वाला भ्रष्टाचार तथा बौद्ध धर्म में उत्पन्न हो रही शिथिलता के कारण ऐसा हुआ? निश्चित रूप से नहीं। कुछ बिहारों में दूसरों की कमाई को स्वयं की आजीविका का साधन बनाकर तथा विकास और उपभोग के लिए अन्य लोगों के धन का उपयोग करने वाली, यहाँ पर मुझे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, स्वेच्छाचारी, आलसी तथा नीति भ्रष्ट स्त्री पुरुषों की टोलियां रहती थी। यहाँ पर बड़ी गंभीरता से हमें ये सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, बौद्धों ने महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश दिया। इस बात की भी कभी कभी तकलीफ सावरकर जैसी विचारधारा के लोगों को हो जाती है। आगे लिखा है, परंतु दूसरों की ओर अध्यात्म के प्रमुख पद पर आसीन अनुभवी लोगों की तथा भिक्षु श्रेष्ठों की परंपरा खंडित नहीं हुई थी। यह भी एक सत्य है कि केवल बौद्ध विहारों में ही इस प्रकार का दुराचार नहीं था। हम लोगों के राष्ट्रीय गौरव तथा अस्तित्व के लिए बौद्ध धर्म का राजकीय प्रसार गंभीर संकट उत्पन्न नहीं करता, तो इन दोषों के अतिरिक्त अन्य दोष होते हुए भी बौद्ध धर्म को इतने कठोर विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। उनका विरोध क्यों हो रहा था, उसका जवाब सावरकर ने आगे दिया है। आगे लिखा है, उनकी सत्ता पूर्ववत बनी रहती। जब पूर्व शाक्य युवराज बौद्ध धर्म के मंदिर की आधारशिला रख रहा था, तभी उसे उसके छोटे से राज्य के नष्ट होने की सूचना मिल
गई थी। कौशल के राजा विद्युत गर्व यानी विदुडब की यहाँ पे बात हो रही है, ने शाक्य राज्य पर आक्रमण करके शाक्यों का पराभव किया। विदुडब की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है। जो कौशल का राजा था उसी का नाम था विदुडब, जो प्रसेनजित का बेटा था। तो आप लोग उस वीडियो को देख लें तो वहां से आपको वो कहानी समझ में आ जाएगी। आगे लिखा है, इस बात से साक्यशीन अर्थात राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम ने जीवन में जितने दुख का अनुभव किया वह आगे आने वाली विपदाओं की झलक ही तो थी। तो यहाँ पर सावरकर उदाहरण दे रहे हैं कि गौतम बुद्ध के समय में ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके जीते जी ही उनके राज्य को विदुडब ने ध्वस्त कर दिया था, शाक्यों की हत्याएं कर दी थी। फिर भी बुद्ध के मन में घृणा उत्पन्न नहीं हुई, उन्होंने तलवार नहीं उठाई। अगर वो तलवार उठाते स्थिति कुछ और होती। ऐसा कौन चाह रहा है? ऐसा सावरकर चाह रहे हैं। सावरकर को बुद्ध की अहिंसात्मक नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे उन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। तो यहाँ पर दूसरे तथ्य की बात करते हैं जिसमें सावरकर कहते हैं राष्ट्र कार्य के लिए शूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी हो गई, और इस कमी का जो मुख्य कर्ता धर्ता मानते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि बौद्ध ने अपनी जाति के चुने हुए व्यक्तियों को अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया था, और ये तथ्य पूरी तरह से बिल्कुल गलत है कि बुद्ध के संघ में शाक्य लोग नहीं थे, और भी अन्य लोग थे, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। मुझे लगता है कि सावरकर ने इतिहास का अध्ययन ठीक से नहीं किया है, इसीलिए वो ये बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि बुद्ध ने अपनी जाति के चुने हुए व्यक्तियों को संघ में सम्मिलित कर लिया था। तो यहाँ पर आगे लिखा है, इस कारण शाक्य गणतंत्र राष्ट्र में प्रथम श्रेणी के शूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी होने लगी। अतः अधिक सामर्थ्यवान तथा अधिक युद्ध निपुण शत्रुओं का सामना करते हुए शाक्य सिंह का यह बलशाली राष्ट्र उसी की उपस्थिति में नष्ट हो गया। देखिए, सबसे जो पहला तथ्य है वो मैं आपको बता चुका हूं कि सावरकर ने लिखा है कि बुद्ध ने अपनी जाति के चुने चुने लोगों को संघ में प्रवेश किया, जबकि ये सच नहीं है। तो सावरकर इसका दोषी बुद्ध की अहिंसा की नीति को देते हैं। आगे लिखा है, इस समाचार का कोई प्रभाव साक्यशीन पर नहीं पड़ा, यानी उनका राज्य खत्म हो गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पे। उस बौद्ध कोटि को प्राप्त करने वाले महात्मा को ना तो कोई दुख हुआ ना किसी सुख का अनुभव हुआ। अनेक शतक बीत गए। आगे लिखा है, अब शाक्यों का राजा सभी राजाओं का राजाधिराज अखिल विश्व को पदाक्रांत करने वाला केवल लोकजीत बनकर रह गया। उस छोटे शाक्य राज्य की सीमाएं हिंदुस्तान की सीमाओं का स्पर्श करने लगी। अंतिम दैवी सत्य तथा परमोक्ष न्याय के अनुसार कपिलवस्तु के प्राजक पर नियति ने जिस प्रकार मृत्यु पास डाले थे वही पास संपूर्ण भारतवर्ष को जकड़ने लगे। संपूर्णतः बलशाली तथा युद्ध निपुण, परंतु शाक्यों जैसे युद्ध निपुण नहीं। लिच्छवी और हूण लोगों का भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। सावरकर के अनुसार लिच्छवी और हूण बहुत पहले आ चुके थे, बुद्ध के जमाने में ही उन्होंने अधिकार कर लिया था, और लिच्छवी लोग भी अब एक आक्रमणकारी हो गए और हूण भी उस समय आ चुके थे। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सावरकर इतिहास में इतने कमजोर हैं। हूण हमारे देश में कब आए ये सब जानते हैं। छोटे से छोटा बच्चा इस बात को अच्छे से जानता है कि हूणों का आगमन हमारे देश में कब हुआ, लेकिन सावरकर हूणों को बुद्ध के काल में ले गए, लिच्छवियों को ले गए कि लिच्छवियों ने भी आक्रमण किया और वो भी आके बस गए। और इसका कारण क्या था? बुद्ध की अहिंसात्मक नीति। चलो, बुद्ध ने अहिंसात्मक नीति का प्रयोग किया, लेकिन आपने तो नहीं किया था, आपके पूर्वजों ने तो नहीं किया था। उनके पास तलवारें थी, वो अपनी तलवार का प्रयोग करते। ऐसा क्या हुआ था कि उनकी तलवारें भी काम करना बंद कर गई थी? यहाँ से प्रश्न तो कई उठते हैं, लेकिन मैं प्रश्नों को खड़ा नहीं करना चाहता। यहाँ पर जिन प्रश्नों की चर्चा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों पर बात करूंगा। और जो तथ्य उठाए जाते हैं कि बुद्ध की अहिंसात्मक नीति से हमारा देश गुलाम हो गया, ये वो लोग उठाते हैं जिनके पूर्वज खुद ही आक्रमण करने हमारे देश पे आए
थे। उन बेचारों को पता ही नहीं है उस समय अगर बौद्धों ने हथियार उठाए होते तो आप लोग भी आज इस देश में नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि कोई भी साधु सन्यासी हथियारों का प्रयोग नहीं करता है, और अगर कोई साधु सन्यासी हथियारों का प्रयोग कर रहा है तो फिर वो साधु सन्यासी है ही नहीं। और सावरकर यहाँ बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बौद्धों की अहिंसा की नीति के कारण ऐसा हुआ। अगर सारे बौद्ध संघ हथियार उठा लेते तो ऐसा नहीं होता। आगे लिखा है, यह समाचार सुनने के पश्चात भी बौद्ध पद को प्राप्त वह शाक्यसिंह पहले जैसा ही अप्रभावित रहता, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इन लोगों का दुर्दांत हिंसाचार अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व के तत्व ज्ञान से शांत नहीं होने वाला था। जैसा कि मैं अभी आपको बोल चुका हूं कि बौद्धों की अहिंसा की नीति सावरकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे लिखा है, उन आक्रमणकारियों ने हम लोगों पर जो दास्य थोपा था उसका जहर बौद्ध के समान निर्विकार मन से प्राशन करना संभव नहीं था। और यहाँ पे एक बात और समझने लायक है, और वो ये है कि लिच्छवी और हूणों का अधिकार हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए थी? राजा। तो सावरकर राजा की जिम्मेदारी बुद्ध पे डाल रहे हैं कि बुद्ध की अहिंसा की नीति से ये हुआ था। और उस समय देश में तमाम राजा थे, मगध से लेकर गांधार के बीच में सैकड़ों राजा शासन कर रहे थे। वो सैकड़ों का जो कर्तव्य था उसको भुला के सावरकर ने केवल बौद्धों की अहिंसा नीति को सबसे आगे रखा, जबकि उस समय लिच्छवियों का कोई आक्रमण नहीं हुआ था और ना ही हूणों का हमारे देश पे कोई आक्रमण हुआ था। लेकिन इस गलत तथ्य को प्रस्तुत करके लोगों में एक भ्रम पैदा कर दिया है सावरकर ने, और इसी तथ्य को उनके अनुयायियों ने पढ़ा होगा और उनके अनुयायी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि सावरकर इतिहास में इतने कमजोर होंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। आगे सावरकर लिखते हैं, हमारे कथन के प्रत्युत्तर के रूप में कहा गया है कि आज तक जितने पराक्रमी तथा महान हिंदू सम्राट हुए तथा नरपश्रेष्ठ ज्ञात हैं वे सभी बौद्ध काल की ही उपज थे। पराक्रमी तथा महान हिंदू सम्राट हुए, लेकिन किसके काल में हुए? बौद्धों के काल में हुए। बौद्धों की बुराई भी कर रहे हैं, उनकी अहिंसा की नीति को गलत बता रहे हैं। बौद्ध लोग धार्मिक थे और धार्मिक लोगों का काम हिंसा फैलाना नहीं होता है, इसलिए वो अहिंसा की नीति का पालन कर रहे थे। और बौद्धों से ज्यादा अहिंसा की नीति जैन पालन करते हैं। सावरकर यहाँ पे लिखते हैं, अशोक के समतुल्य दिग्विजयी शुद्धाचरणी तथा राजनीतिक कुशल राजा उसके पूर्व भी हो चुके थे। यहाँ पर मैं फिर से रुकना चाहूंगा। पहले तो अशोक ने कोई दिग्विजय नहीं की थी, उनकी धम्म विजय थी, और ये बात उनके अभिलेखों में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी सावरकर गलत हैं, अशोक की विजय को दिग्विजय बता रहे हैं। आगे लिखा है उन्होंने, वह इसीलिए महान कहलाते हैं कि उनमें ये सभी गुण विद्यमान थे। हम में राजनीतिक कुशलता, चरित्रवानता आदि के कारण जो व्यक्तित्व विकास हुआ था वह मौर्यों द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किए जाने के कारण से हुआ था, अथवा मौर्यों के साथ वह नष्ट हुआ, ऐसा हमें नहीं लगता। बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन वे सब दूसरे क्षेत्रों में प्राप्त किए हैं जहां तलवारों की धार आसानी से तेज कराई जा सकती है। ऐसा विश्व में नहीं है। बहते पानी का सुंदर चित्र देखने भर से प्यास नहीं बुझती। इस वास्तववादी विश्व में उन्होंने दिग्विजय प्राप्त नहीं किए। बौद्धों ने दिग्विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये बात स्वयं ही सावरकर ने स्वीकार की है। इसी किताब में सावरकर ने ये लिखा है, मिस्र और उससे आगे तक के लोग भारत में बुद्ध के ज्ञान की खोज के लिए आते थे, और इसी कारण हमारे देश पे कई बार आक्रमण हुआ। सच तो ये है कि थोड़ी सी लाइन यहाँ पे सावरकर ने परिवर्तित कर दी है, इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी मैं इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये बात तो सच है कि बहुत दूर दूर से बुद्ध के ज्ञान की खोज में लोगों ने भारत को खोजा,
और भारत आए और वापस नहीं गए और वो यहीं के होकर रह गए, जिसमें यवन भी थे, शक भी थे, पहलव भी थे, कुषाण भी थे, हूण भी थे, सबके सब भारतीय धर्म में आके शामिल हो गए। आगे लिखा है, बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए, वे इस विश्व से बहुत भिन्न विश्व में किए गए थे। जब किसी ज्वालामुखी के लावा प्रवाह के समान शक और हूण लोग इस देश में घुस आए तथा यहाँ की उन्नत और विकसित संस्कृति उन्होंने जलाकर संपूर्णतः ध्वस्त कर दी, तब इसी प्रकार के विचार हम लोगों के देशाभिमानी चिंतकों के मन में उत्पन्न हुए होंगे। जिस तरह की बातें सावरकर इस किताब में लिख रहे हैं कि हमारे देश में शक आए और हूण आए, उन्होंने सारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। हूणों ने अगर किसी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है, पूरी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, तो वो बौद्धों को ही पहुंचाया है, हिंदुओं को तो बिल्कुल नहीं पहुंचाया है। और इसके कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े हों। बौद्धों के विहारों को तोड़ने का उल्लेख हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में जरूर किया है, तो इस तथ्य को मैं थोड़ा सा स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन सावरकर ने जो यहाँ पे लिखा है कि हमारे देश की संस्कृति को जला के भस्म कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। और शकों ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। और शकों के वंशज भारत में हैं, जो आज स्वयं को हिंदू ही कहते हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से इस बुक को देखा जाए तो इसमें सैकड़ों गलतियां हैं और गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न और आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तब उस क्षेत्र में कौन लोग थे जो राज्य कर रहे थे? उस समय के कौन राजा थे जो राज्य कर रहे थे? और 6 महीने तक जलता रहा, उन्होंने क्यों नहीं बुझाया उसको? तब कौन लोग थे जो भारतीय संस्कृति को जला रहे थे और जलता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे? शायद इस तथ्य की चर्चा सावरकर करना भूल गए हैं। अगर ये तथ्य उन्हें याद होगा तो उन्होंने जानबूझ के इस तथ्य की इसीलिए चर्चा नहीं की कि इसमें उनकी खुद की किरकिरी हो जाएगी। आगे यहाँ पे सावरकर अग्नि और तलवार पर जोर देते हैं। कहते हैं, अहिंसा की नीति से कुछ नहीं होगा, हिंसा की नीति का प्रयोग करिए, मारिए, जलाइए, काटिए, तलवार का प्रयोग करिए। इस तरह की नीति राजा लोग करते हैं। साधु सन्यासी लोग अग्नि, तलवार, मारना, काटना ये नहीं करते हैं। तो फिर ये दोष बौद्धों को देना बिल्कुल गलत है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप खुद युद्ध नहीं जीत पाए तो इसका दोष दूसरों को दे दो। 12वीं सदी में हमारे देश में बौद्ध राजा शासन नहीं कर रहे थे, जब हमारे देश में मोहम्मद गौरी आया था तब, और उसको बुलाने वाले कोई और नहीं थे और पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाले भी कोई और नहीं थे। पृथ्वीराज की सारी सूचना देने वाले कोई और नहीं थे। इतिहास का अध्ययन ठीक से कर लेना, सारे नाम मिल जाएंगे। लोग इतिहास को इतिहास के तरीके से लिखना ही नहीं चाहते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, जैसे सावरकर ने यहाँ पे किया है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि आप सावरकर का विरोध कर रहे हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो उसे अपने विचारों को इतनी सावधानी से प्रस्तुत करना चाहिए और इतनी सोच समझकर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि लोग अगर उसके विचारों को ग्रहण करें तो समाज पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। सावरकर के बहुत से अनुयायी हैं, क्या उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं गए होंगे? बिल्कुल गए होंगे और उनके दिमाग में भी यही गलत तथ्य छप गए हैं। सावरकर की जो हिंसा वाली बातें हैं उनकी मैं यहाँ पर बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, जैसे यहाँ पे अग्नि, तलवार, जलाओ, मारो, मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद ही हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। सावरकर यहाँ पर लिखते हैं, सत्य धर्म से विश्व पर विजय पाने का बौद्ध धर्म का विफल प्रयोग। लिखा है, विश्व धर्म का संदेश अखिल विश्व में प्रसरित करने का प्रथम विशाल प्रयास बौद्ध कर्म द्वारा किया गया, यानी बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। यहाँ पर टाइपिंग में बहुत जगह मिस्टेक है, तो आप लोग ये ध्यान रखें। हे भिक्षुओं, जाओ विश्व की 10 दिशाओं में संचार करो, विश्व धर्म का संदेश अखिल विश्व को दो। वास्तव में यह एक व्यापक स्वरूप का विश्व कर्म ही था। ये पर्यटन देश पर शासन करने अथवा धन लाभ की अभिलाषा से नहीं किए जाते। उस धर्म द्वारा किया गया कार्य वास्तव में कितना ही महान क्यों न हो, वह मनुष्य के अंतःकरण से पशुवत मानसिकता, राजनीतिक इच्छा, आकांक्षाएं या व्यक्तिगत स्वार्थ के बीज उखाड़कर नष्ट नहीं कर सका, जिससे कि हिंदुस्तान तलवार को त्याग कर निश्चिंत होकर हाथ में
माला लिए जाप करता। फिर भी शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त करने के बजाय शांतिपूर्ण मार्ग से तथा सत्य के आचरण द्वारा इस विश्व को जीतने में ही हिंदुस्तान ने अपना विश्वास कायम रखा और प्रयास भी किया। लेकिन इसी उदारता के कारण हिंदुस्तान लालची लोगों के उपहास का विषय बन गया। सूक्ष्म जीव जंतुओं की जान बचाने के लिए हाथी घोड़ों को पिलाया जाने वाला पानी भी छानकर दिए जाने की आज्ञा हिंदुस्तान के राजाओं ने उस समय दी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। आजकल जब हम बाबाओं को सुनते हैं तो बाबा लोग ये कहते हैं जीव हिंसा मत कीजिए, वो भी अहिंसा पे ही आ जाते हैं। एक तरफ अहिंसा की नीति का विरोध करते हैं लेकिन फिर अहिंसा की नीति के ही समर्थन में आ जाते हैं। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। अगर दूसरा व्यक्ति कोई अहिंसा की बात कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन खुद अगर अहिंसा की बात कर रहे हो तो वो अच्छी है। जिन लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि बौद्धों की अहिंसा की नीति से ये देश गुलाम हुआ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इतिहास का अध्ययन किया होता तो शायद ये प्रश्न उनके दिमाग में कभी नहीं आता। आगे यहाँ पे लिखा है, समुद्र की मछलियों को खिलाने हेतु समुद्र में अन्न डाला जाता था, लेकिन क्या विश्व के अन्य लोगों ने मछलियों को चाव से खाना छोड़ दिया या बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाना बंद कर दिया? हिंसा को पूर्ण रूप से नष्ट करने के प्रयास में हिंदुस्तान ने अपना ही सिर ओखली में देकर अपनी ही हाथों से मुसली चलाई। अंततः तलवार की पात के सामने घास की पात की कुछ नहीं चलती। यह बात हिंदुस्तान ने अनुभव से सीखी। जब तक संपूर्ण विश्व के दांत तथा नाखून रक्त रंजित हैं और जब तक राष्ट्रीय तथा वांशिक भेद मानव को पशुता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल है, तब तक अपनी आत्मा के प्रकाश के अनुसार किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक अथवा राजकीय जीवन में उन्नति करनी है तो राष्ट्रीय तथा जातीय बंधनों से उत्पन्न शक्ति की अवहेलना करना हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं होगा। यहाँ पर सावरकर सीधे सीधे जातीय बंधनों से उत्पन्न शक्ति की अवहेलना करना हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं होगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को वर्ण, जाति, इन सब से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति जाति वर्ण में डूबा हुआ है तो वो प्रतिष्ठित नहीं है। यहाँ पे बहुत ही घृणा भरी बातों का प्रयोग किया गया है, इसको थोड़ा सा समझना है। सावरकर यहाँ पे लिखते हैं, विदेशियों की दास्ता को आमंत्रित करने वाला तथा स्वदेश को गर्त में डालने वाला बौद्ध धर्म। यानी सावरकर के अनुसार विदेशियों ने आज जो हमको गुलाम बनाया है इसका कारण कौन है? बौद्ध धर्म है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, इसका कारण बौद्ध धर्म है। आज अगर बेरोजगारी है भारत में तो इसका कारण बौद्ध धर्म है। आज अगर कांग्रेस हार रही है तो इसका कारण भी बौद्ध धर्म है। इस तरह के तर्क देना सावरकर को शोभा नहीं देता है। यहाँ पर सावरकर क्या लिख रहे हैं कि जब बौद्ध धर्म द्वारा बलपूर्वक तथा शस्त्रों की सहायता से हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता प्रतिस्थापित करने के प्रयास प्रारंभ किए गए, तब बौद्ध धर्म की विश्व बंधुत्व की प्रवृत्तियों का विरोध करने वाले आंदोलन भी अधिक तीव्र तथा बलशाली होने लगे। सबसे पहला जो गलत तथ्य है, सावरकर ने यही प्रस्तुत किया है कि बौद्धों ने बलपूर्वक और शस्त्रों की सहायता से इस देश पे बौद्ध धर्म को थोपा है। सावरकर यही कह रहे हैं यहाँ पे, जबकि ये सच नहीं है। आगे सावरकर लिखते हैं, बाहर से यहाँ आकर हमारे देश पर आक्रमण करने वालों को हम लोगों ने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किया तथा देश की स्वतंत्रता का सौदा करने की देशाभिमानी प्रवृत्ति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। स्पेन के कैथोलिक इंग्लैंड के सिंहासन पर कैथोलिक पंथ के राजा को आसीन करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें सहानुभूति दर्शाने वाला एक प्रमुख गुट इंग्लैंड में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान था। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुकूल विचार रखने वाले कुछ आक्रमणकारियों को भी हिंदुस्तान में चल रहे युद्ध के समय गुप्त रूप से सहानुभूति दिखाने वाले अनेक बौद्ध धर्मीय लोग यहाँ भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त बाहर के बौद्ध धर्मीय राष्ट्रों ने निश्चित राष्ट्रीय तथा धार्मिक उद्देश्य से हिंदुस्तान पर आक्रमण किए थे।
यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से रुकना चाहूंगा। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सावरकर इतिहास में इतने कमजोर होंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर इतनी झूठी बातें लिखी हैं जो हमारे इतिहास में भी नहीं लिखी हैं। पूरा विश्व इस बात को अच्छे से जानता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में। उन्होंने अपने धम्म का प्रचार कहाँ किया, आज के भारत में। और सावरकर यहाँ पे लिख रहे हैं कि बौद्धों ने जिस तरह से आक्रमण किया, जिस तरह से उन्होंने अपने तलवार के बल से अपने धर्म को फैलाया, ये बात पढ़ के थोड़ी सी हंसी आती है। और हंसी इस बात की आती है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इस तरह की बातें लिख रहा है तो वो क्या सोच के लिख रहा होगा, ये तो वही जान सकता है। आगे सावरकर लिखते हैं, इसके अतिरिक्त बाहर के बौद्ध धर्मीय राष्ट्रों ने निश्चित राष्ट्रीय तथा धार्मिक उद्देश्य से हिंदुस्तान पर आक्रमण किए थे। इन घटनाओं के स्पष्ट प्रमाण हम लोगों के प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। हम यहाँ उस काल के समग्र इतिहास का विचार नहीं कर रहे हैं, परंतु इस आर्य देश तथा राष्ट्र पर हूणों के राजा न्यूनपति तथा उसके बौद्ध पंथीय सहायकों ने एक साथ मिलकर जो आक्रमण किया तथा जिसका लाक्षणिक और यथार्थ परंतु संक्षिप्त वर्णन हम लोगों के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, उसका निर्देश हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर सावरकर क्या लिख रहे हैं उसे हम सबको अच्छे से समझना चाहिए। सावरकर लिख रहे हैं, इस प्रकार हम लोगों की राष्ट्रीय विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली संस्थाओं को पुनः प्रारंभ किया गया। कब किया गया? जब बौद्धों को इस देश से खदेड़ दिया गया, उन्हें मार दिया गया, तभी ये सब किया गया। बौद्धों की राज्य सत्ता की अर्जिता अवस्था में भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः नष्ट नहीं की जा सकती थी, उसे अत्यधिक उन्नत दशा प्राप्त हुई। और यहाँ पर ताम्र लेखों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। सावरकर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को मजबूती देने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वह भविष्य में इतनी शक्तिशाली बन गई कि वह हम लोगों की राष्ट्रीयता की पहचान बन गई। सावरकर ने यहाँ पर जो बातें लिखी हैं उनमें से एक दो बातों को छोड़कर सारी बातें झूठी हैं, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए। और अगर वो व्यक्ति इस तरह की बातें लिख रहा है तो फिर वो व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बौद्ध धर्म वालों का समर्थन क्यों कर रहा हूँ। मैं ना तो बौद्ध धर्म वालों का समर्थन कर रहा हूँ, ना हिंदू धर्म वालों का समर्थन कर रहा हूँ। इसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हम अफगानों के गुलाम हुए, हम तुर्कों के गुलाम हुए, हम मुगलों के गुलाम हुए, हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। और इसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से आज हमारे देश में एकता कायम नहीं हो पा रही है। हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे की आलोचना करने में लगे हुए हैं। और इस तरह की किताबें समाज में जहर घोलने का काम करती हैं। ऐसी किताबों के कोई भी लेखक हूं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। मैं अपने स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि मैं जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता हो, लेकिन मैं नहीं करता। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन वो लोग करते हैं जिनकी दुकान ही जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर टिकी हो। मेरी दुकान शिक्षा व्यवस्था पर टिकी है, और शिक्षा व्यवस्था में कोई जातिवाद नहीं है। कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और कोई भी व्यक्ति मेरी तरह बन सकता है। तो वीडियो को करता हूं यहीं पे समाप्त, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।